वीरेंद्र सिंह एक कुर्सी पर बैठे हैं। उनके सामने उनके दोनों बेटे खड़े हैं। सोहन अपनी महंगी रेशमी पोशाक को झाड़ रहा है, जबकि मोहन के हाथों में मिट्टी लगी है क्योंकि वो अभी बगीचे से काम करके लौटा है। मेरे बेटों, आज मैंने तुम दोनों को एक विशेष कारण से बुलाया है। मेरी उम्र ढल रही है और इस बड़ी जमींदारी का बोझ अब मेरे कंधों से संभल नहीं रहा। मैं चाहता हूं कि तुम दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियां समझ लो। सोहन मुस्कुराते हुए मन ही मन, जिम्मेदारी? कहिए कि आप चाबियां सौंपना चाहते हैं। पिताजी बूढ़े हो गए हैं, इन्हें क्या पता कि शहर के साहूकारों के साथ मिलकर मैंने पहले ही आधी जमीन अपने नाम करने की योजना बना ली है। इस बुद्धू मोहन को तो मैं एक छोटा सा खेत थमाकर टरका दूंगा। पिताजी, आप निश्चिंत रहें, मैं बड़ा हूं और व्यापार की बारीकियों को समझता हूं। आप बस आराम करें, मैं देख लूंगा कि अनाज के गोदाम कैसे भरने हैं और लगान कैसे वसूलना है। आखिर इस राज्य में हमारा नाम है, उसे कम नहीं होने दूंगा। पिताजी, भैया ठीक कह रहे हैं, उन्हें हिसाब किताब का अच्छा ज्ञान है। मैं तो बस इतना चाहता हूं कि हमारे खेतों में काम करने वाले किसान भूखे ना सोएं। अगर आप आज्ञा दें तो मैं इस बार बंजर पड़ी दक्षिणी जमीन पर खुद मेहनत करना चाहता हूं, ताकि वहां भी हरियाली आ सके। वीरेंद्र सिंह मोहन की ओर गर्व से देखते हुए, मोहन, तुम्हारी सादगी और मेहनत ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। लेकिन सोहन, याद रखना, चालाकी से तिजोरी भरी जा सकती है पर लोगों के दिल नहीं। जमींदार वही है जिसकी छाया में प्रजा सुरक्षित महसूस करे। पिताजी, दुनिया बदल गई है, सिर्फ मेहनत और दया से महल नहीं चलते। अगर हम सख्त नहीं होंगे तो ये किसान हमें लूट लेंगे। मोहन की बातें सुनने में अच्छी हैं पर व्यावहारिक नहीं है। भैया, शक्ति का अर्थ डराना नहीं बल्कि सहारा देना होता है। अगर हम किसानों का भला करेंगे तो वो दुगनी मेहनत करेंगे। क्या प्रेम से काम लेना चालाकी से बेहतर नहीं? प्रेम से पेट नहीं भरता मोहन। तुम अपनी परोपकारी बातें अपने पास ही रखो। पिताजी, आप फैसला कीजिए, इस जमीन का मालिक कौन बनेगा? वो जो इसे बढ़ाना जानता है या वो जो इसे दान में लुटाना चाहता है? विभाजन तो अनिवार्य है, पर डर इस बात का है कि कहीं एक की लालच दूसरे की सादगी को कुचल न दे। सोहन ऊंची कुर्सी पर बैठा है और उसके हाथ में हवेली के कागजात हैं। मोहन फर्श पर बैठा है, उसकी आंखों में पिता को खोने का दुख है। पास ही सोहन की पत्नी कामिनी हाथ में गहनों की पोटली थामे खड़ी है। देखो मोहन, पिताजी चले गए और अपने पीछे कर्जों का पहाड़ छोड़ गए। तुम्हें क्या लगता है ये शानो शौकत ऐसे ही बनी रही? मैंने रात दिन एक करके साहूकारों का हिसाब चुकता किया है। अब तिजोरी में फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। भैया, पिताजी तो कहते थे कि हमारा व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है। इतना कर्ज कब हुआ? और अगर कर्ज था भी तो हम दोनों मिलकर चुका देते। आपने मुझे एक बार बताया तक नहीं। तुम्हें बताकर क्या होता? तुम्हारे पास है क्या? तुम तो बस मुफ्त की रोटियां तोड़ना जानते हो। शुक्र मनाओ कि मेरे पति ने सब संभाल लिया, वरना आज हम सड़क पर होते। अब सुनो फैसला, ये मुख्य हवेली और सारी उपजाऊ जमीन अब मेरी है, क्योंकि मैंने कर्ज भरा है। तुम अपनी पत्नी और बच्चों को लो और पीछे के उस पुराने खंडहर नुमा हिस्से में चले जाओ। वो हिस्सा गिर रहा है पर तुम्हारे सिर छिपाने के लिए काफी है। लेकिन भैया, वहाँ तो छत से पानी टपकता है और दीवारें भी कमजोर हैं। छोटे बच्चे वहाँ कैसे रहेंगे? क्या मुझे पिताजी के खेतों में छोटा सा हिस्सा भी नहीं मिलेगा? खेत? मोहन, तुम बड़े सीधे हो। खेत काम करने वालों के लिए होते हैं, मालिकों के लिए नहीं। अगर तुम्हें पेट पालना है तो कल से दूसरों के खेतों में मजदूरी ढूंढना शुरू कर दो। मेरे यहाँ अब तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मोहन फटे हुए कपड़ों में खेत से लौटता है। वो थक कर चूर है, उसके बच्चे भूख से रो रहे हैं। मोहन की पत्नी, सुनिए, आज फिर बच्चों को दोपहर से कुछ नहीं मिला। मैं दीदी के पास गई थी कि थोड़ा अनाज दे दे, तो उन्होंने झिड़क कर भगा दिया। तभी कामिनी वहां आती है और एक पुरानी टोकरी नीचे फेंक देती है। ये लो,
सुबह की बची हुई बासी रोटियां और ये फटे हुए कुर्ते। मेरे बच्चे अब ये नहीं पहनते, तो सोचा तुम गरीबों के काम आ जाएंगे। वैसे भी मजदूरी करने वालों को रेशम की क्या जरूरत। मोहन रोटी उठाकर। दीदी, बच्चे भूखे हैं इसलिए ये रख लेता हूँ, पर याद रखिएगा, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। मेहनत की रोटी बासी नहीं होती। अरे ओ मजदूर, भाषण देना बंद कर और कल सुबह मेरे नए बगीचे में खुदाई करने आ जाना। दूसरों से काम कराऊंगा तो पैसे देने पड़ेंगे। तू तो अपना भाई है, मुफ्त में ही कर देगा। आखिर एहसान भी तो चुकाना है जो मैंने तुझे रहने को जगह दी है। मोहन मन ही मन। हे ईश्वर, मेरे भाई के मन में इतनी कड़वाहट कहाँ से आई? मैं मेहनत से नहीं डरता, पर अपनों का ये अपमान तीर की तरह चुभता है। पर कोई बात नहीं, मेरी मेहनत और सच्चाई का फल मुझे एक दिन जरूर मिलेगा। आसमान से आग बरस रही है, जमीन फटी हुई है और कुएं सूख चुके हैं। मोहन अपनी कोठरी के बाहर बैठा है। उसका शरीर भूख से सूखकर कांटा हो गया है। अंदर से बच्चों के सिसकने की आवाज आ रही है। माँ, पेट में बहुत चूहे कूद रहे हैं। क्या आज भी हमें सिर्फ पानी पीकर सोना होगा? मोहन की पत्नी आंसू पोंछते हुए, धीरज रख लाल, तेरे पिता गए हैं काम की तलाश में। ईश्वर ने चाहा तो आज कुछ न कुछ जरूर लाएंगे। मोहन बाहर खड़ा अपनी कुल्हाड़ी की धार देखते हुए मन ही मन। पूरे गांव में अकाल का साया है। जमींदार भैया के पास अनाज के भंडार भरे हैं, पर उन्होंने पहरा लगा दिया है ताकि हम जैसे गरीब परछाई भी न डाल सके। मजदूरी कहीं मिल नहीं रही। अगर कल तक कुछ नहीं किया तो मेरे बच्चे जीवित नहीं बचेंगे। मोहन जंगल के उस हिस्से में पहुंचता है जहां सूरज की रोशनी भी धरती को नहीं छू पाती। चारों ओर अजीबोगरीब आवाजें आ रही हैं और झाड़ियां इतनी घनी हैं कि रास्ता बनाना मुश्किल है। मोहन खुद से बात करते हुए। लोग कहते हैं इस काला वन से कोई वापस नहीं आता। यहाँ खूंखार जानवर और मायावी शक्तियाँ रहती हैं, पर मुझे डरने का हक नहीं है। डर उसे लगता है जिसे मौत का खौफ हो। मुझे तो अपने बच्चों की भूख का खौफ है। हे वन देवता, मुझे रास्ता दिखाएं ताकि मैं कुछ सूखी लकड़ियां या जड़ी बूटियां चुन सकूं। अचानक उसे एक तरफ से भारी फुफकार और तड़पने की आवाज सुनाई देती है। मोहन झाड़ियों को हटाकर देखता है और उसके हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं। मोहन कांपती आवाज में, हे भगवान, इतना विशाल नाग! मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना बड़ा और काला नाग नहीं देखा। नाग की आंखों से आंसू गिर रहे हैं। मोहन दृढ़ निश्चय के साथ, नहीं, पिताजी कहते थे कि संकट में पड़े शत्रु की भी रक्षा करनी चाहिए। फिर ये तो एक बेजुबान जीव है। चाहे मेरी जान चली जाए, पर मैं इसे इस नर्क से बाहर निकालूंगा। अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और सावधानी से कांटों को काटना शुरू करता है। मोहन नाग को सहलाते हुए, घबराओ मत राज, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। बस थोड़ा धैर्य रखो, मैं अभी इन बेड़ियों को काट देता हूं। हे ईश्वर, मुझे शक्ति देना। अगर इसने एक बार भी वार किया तो मेरा बचना नामुमकिन है। पर देखो तो सही, इसके घाव कितने गहरे हैं। इसकी आंखों में वो हिंसक चमक नहीं है जो एक शिकारी में होती है। इसमें तो बेबसी है। इसके आंसू कह रहे हैं कि ये मुझसे डर रहा है। वो अंतिम झाड़ी काट देता है और नाग धीरे से रेंगकर बाहर आता है। जाओ मित्र, अब तुम आजाद हो। अपने घावों को किसी शीतल झरने के पास जाकर धो लेना। काश मैं तुम्हारे लिए और कुछ कर पाता, पर मैं खुद खाली हाथ आया हूँ। अचानक जंगल में एक तेज सुनहरी रोशनी फैल जाती है। हवा में चंदन की खुशबू महकने लगती है। वो विशाल काला नाग धीरे धीरे ओझल होने लगता है और उसकी जगह एक तेजस्वी दिव्य पुरुष प्रकट होते हैं। उनके गले में मोतियों की माला है और मस्तक पर मणि चमक रही है। ये क्या माया है? आप कौन हैं प्रभु? क्या मेरी मृत्यु निकट है जो मुझे ऐसे साक्षात दर्शन हो रहे हैं? डरो मत, मैं इस सघन वन का रक्षक नाग देवता हूं।
सदियों से मैं इस रूप में विचर रहा हूं, पर आज तक कोई मनुष्य मेरे कष्ट को नहीं देख पाया। जो भी यहां आया उसने या तो डर के मारे मुझ पर प्रहार किया या अपने स्वार्थ के लिए मुझे मारना चाहा। पर तुमने अपनी भूख, अपनी थकान और अपनी जान की भी चिंता नहीं की। एक सर्प की आंखों में आंसू देखकर तुम्हारा हृदय पिघल गया। तुम्हारी इस निस्वार्थ करुणा ने मुझे प्रभावित किया है। मांगो, आज नागलोक का द्वार तुम्हारे लिए खुला है। धन, स्वर्ण, वैभव या अमरता, जो चाहो मांग लो। मोहन हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। उसके सामने सोने के पहाड़ों और सुख सुविधाओं की कल्पना नाच रही है, पर उसे सिर्फ अपने भूखे बच्चों का चेहरा याद आता है। मोहन विनम्रता से, हे दिव्य पुरुष, आपके दर्शन पाकर मेरा जीवन धन्य हो गया। मुझे स्वर्ण या ऊंचे महलों की कोई लालसा नहीं है। वैभव तो आने जाने वाली चीज है। नाग देवता हैरानी से, क्या तुम्हें अपनी दरिद्रता का अंत नहीं चाहिए? क्या तुम उस भाई को सबक नहीं सिखाना चाहते जिसने तुम्हें घर से निकाला? महाराज, यदि आप प्रसन्न हैं तो बस इतना आशीर्वाद दें कि मेरे छोटे छोटे बच्चे रात को भूख से तड़पते हुए ना सोएं और मेरे गांव की ये सूखी धरती फिर से प्यास बुझा सके। अकाल के कारण पशु पक्षी और इंसान सब मर रहे हैं। कृपा करके इस धरती को फिर से हरा भरा कर दें। मेरे लिए मेरी प्रजा और परिवार की संतुष्टि ही सबसे बड़ा वरदान होगी। मुस्कुराते हुए, अद्भुत! संसार में जहां लोग दूसरों का छीनकर अपना घर भरते हैं, वहां तुम दूसरों के दुखों को हरने की विनती कर रहे हो। तुम्हारी ये दया ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तथास्तु। आज से तुम्हारी गरीबी का अंत होगा और तुम्हारे गांव में खुशहाली लौटेगी। नाग देवता अपनी हथेलियों के बीच एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न करते हैं। जब रोशनी कम होती है तो उनके हाथों में एक साधारण सा दिखने वाला मिट्टी का छोटा सा कलश होता है। पुत्र मोहन, ये कोई साधारण पात्र नहीं है, ये अक्षय कलश है। इसमें संसार के समस्त अन्नपूर्ण भंडार समाहित हैं। जब तक तुम्हारा मन पवित्र है और तुम सच्चाई के मार्ग पर अडिग हो, ये तुम्हें और तुम्हारे संपर्क में आने वाले किसी भी प्राणी को कभी भूखा नहीं रहने देगा। मोहन दोनों हाथों से कलश थामकर, प्रभु, ये तो मात्र मिट्टी का पात्र लग रहा है। क्या ये वास्तव में मेरे बच्चों की भूख मिटा पाएगा? गंभीर स्वर में, दिखावे पर मत जाओ वत्स, इसकी शक्ति तुम्हारी श्रद्धा में है। इसे घर ले जाकर अपने घर के सबसे शुद्ध स्थान पर स्थापित करना, और याद रखना, जिस दिन इसमें लालच या अहंकार का प्रवेश हुआ, इसकी शक्ति क्षीण हो जाएगी। जाओ, अपनी नियति को बदलो। मोहन दौड़ता हुआ अपनी फटी पुरानी कोठरी में पहुंचता है। उसकी पत्नी दिया जलाकर उसकी प्रतीक्षा कर रही है। बच्चे भूख के मारे कोने में सो गए हैं। मोहन सांपते हुए, सुनती हो? उठो, देखो मैं क्या लाया हूँ। आज हमारे दुखों का अंत होने वाला है। मोहन की पत्नी चिंता से, खाली हाथ और ये मिट्टी का पुराना बर्तन? आप जंगल में अपनी जान जोखिम में डालकर क्या यही लाने गए थे? बच्चे भूख से रो रो कर थक गए हैं। मोहन आंखों में चमक के साथ, धैर्य रखो, पहले इस कलश को शुद्ध जल से धोकर यहाँ रखो। आज साक्षात वन देवता ने हमारी पुकार सुनी है। जैसे ही मोहन कलश के सामने हाथ जोड़कर शुद्ध मन से भोजन की प्रार्थना करता है, कलश से दिव्य सुगंध आने लगती है। देखते ही देखते सोने चांदी की थालियों में सजे गरम गरम पकवान, केसरिया खीर और 56 भोग हवा में तैरते हुए प्रकट होने लगते हैं। मोहन की पत्नी आश्चर्यचकित होकर, हे नारायण, ये क्या चमत्कार है? मैंने तो अपने जीवन में कभी ऐसे पकवानों के नाम भी नहीं सुने थे। बच्चों, जागो लाल, देखो ईश्वर ने तुम्हारे लिए दावत भेजी है। भरपेट खाओ, आज के बाद तुम्हें कभी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। अगली सुबह मोहन अपनी कोठरी के बाहर खड़ा होकर पूरे गांव को आवाज लगाता है। अकाल से बेहाल ग्रामीण वहां जमा हो जाते हैं।
भाइयों और बहनों, घबराओ मत, आज कोई भी भूखा नहीं रहेगा। जिसके पास अन्न नहीं है वो मेरे द्वार पर आए। ये अन्न मेरा नहीं, उस ईश्वर का है। मोहन, तुम्हारे पास तो खुद के लिए दाना नहीं था, तुम पूरे गांव को कैसे खिलाओगे? बस भरोसा रखिए काका, आप पंक्तियां बनाइए। पूरा दिन बीत जाता है, सैकड़ों लोग भोजन करते हैं, लेकिन कलश से निकलने वाला भोजन समाप्त नहीं होता। लोग मोहन की जय जयकार करने लगते हैं। मोहन ने अब गांव में एक सुंदर और साफ सुथरा घर बना लिया है। उसके चेहरे पर शांति है और उसने रेशमी कपड़े पहनने के बजाय साधारण सूती वस्त्र ही धारण किए हैं। मोहन भाई, अब तो आप जमींदार साहब से भी अमीर हो गए हैं। अब तो आपको नौकर चाकर रखनी चाहिए और अपनी अलग शान बनानी चाहिए। भाई, ये धन और कलश मेरा नहीं है, मैं तो बस इसका रखवाला हूँ। मेरी असली शान तो तब है जब मेरे पास आने वाला हर जरूरतमंद मुस्कुराते हुए जाए। अहंकार तो उस मिट्टी के कलश को भी पत्थर बना देगा, और मैं अपनी सादगी नहीं छोड़ना चाहता। सोहन अपनी खिड़की से मोहन के नए घर को देख रहा है, जहां से खुशबूदार खाने की महक आ रही है और लोग मोहन की जय जयकार कर रहे हैं। सोहन गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच लेता है। ये कैसे संभव है? कल तक जो मेरे फेंके हुए टुकड़ों पर पलता था, आज उसके द्वार पर हाथी झूम रहे हैं। इसके पास इतना धन कहाँ से आया? जरूर इसने कोई गड़ा हुआ खजाना खोज निकाला है या कोई काला जादू किया है। मुझे पता लगाना ही होगा। अरे सुनिए, वो सीधा साधा मोहन अब हमें आंखें दिखा रहा है। उसकी पत्नी आज रेशमी वस्त्रों में मंदिर गई थी, हमारा रुतबा तो मिट्टी में मिल गया। धैर्य रखो कामिनी, मैं अभी जाकर उस मजदूर भाई से गले मिलता हूँ। सीधा है, 2 मीठी बातों में सारा राज उगल देगा। सोहन बनावटी मुस्कान लेकर मोहन के घर पहुंचता है। मोहन उसे देखते ही आदर से खड़ा हो जाता है। सोहन, झूठे प्यार से। मेरे प्रिय भाई मोहन, मुझे क्षमा कर दो। पिताजी के जाने के दुख में मैं बौखला गया था। आज तुम्हारी तरक्की देखकर मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे भाई? मोहन सरलता से। भैया, आप बड़े हैं, क्षमा मत मांगिए। ये सब उस नाग देवता की कृपा है। मैं तो बस जंगल में लकड़ी काटने गया था और वहां मैंने एक घायल नाग की रक्षा की। मोहन मासूमियत में कलश और नाग देवता की पूरी कहानी सुना देता है। सोहन की आंखों में चमक आ जाती है। अगले दिन सोहन हाथ में एक तेज कुल्हाड़ी और एक जाल लेकर उसी जंगल में पहुंचता है। वो किसी घायल जीव को ढूंढने के बजाय खुद जाल बिछाता है। मूर्ख मोहन, उसने सिर्फ खाना मांगा, मैं तो सोने की वर्षा करवाऊंगा। पहले एक नाग को फंसाता हूँ, फिर उसे बचाने का नाटक करूंगा। देवता क्या, उसके बाप को भी प्रकट होना पड़ेगा। सोहन एक असहाय नाग को जबरन कांटों में धकेल देता है और फिर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। ओह, कितना निर्दयी दृश्य है। डरो मत नागराज, मैं तुम्हारा रक्षक सोहन आ गया हूँ। जैसे ही वो कुल्हाड़ी उठाता है, अचानक आसमान काला हो जाता है। वही सुनहरी रोशनी फिर फैलती है, पर इस बार उसमें गर्मी और क्रोध है। नाग देवता प्रकट होते हैं। सोहन, डरने के बजाय अकड़कर आ गए महाराज। मैंने आपको पहचान लिया है। मोहन को तो आपने मिट्टी का बर्तन दिया, पर मैं इस राज्य का बड़ा जमींदार हूँ। मुझे वो कलश नहीं, बल्कि सोने का भंडार चाहिए। और सुनिए, अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इस पूरे जंगल में आग लगा दूंगा। मैं खाली हाथ जाने वालों में से नहीं हूँ। नाग देवता अत्यंत शांत लेकिन भयानक आवाज में। मनुष्य, तुम यहाँ करुणा के वशीभूत होकर नहीं, बल्कि वासना और अहंकार के साथ आए हो। तुमने एक निर्दोष जीव को मात्र प्रपंच के लिए कष्ट पहुंचाया, फिर भी मैं तुम्हें खाली हाथ नहीं भेजूंगा। नाग देवता अपनी जटाओं से एक चमकती हुई सुनहरी थैली निकालते हैं। थैली के ऊपर हीरे जड़े हैं और वो बहुत भारी लग रही है। नाग देवता चेतावनी भरे स्वर में, ये लो, इसमें वही है जो तुम्हारे भाग्य की लिखावट है, पर याद रहे, इसे केवल अपने घर के सबसे एकांत कमरे में
अपने परिवार के साथ ही खोलना। यदि रास्ते में खोला तो सब नष्ट हो जाएगा। सोहन झपट कर थैली छीनते हुए, यही तो मैं चाहता था। अब देखिए, मैं इस राज्य का राजा बनूंगा, मोहन तो मेरा गुलाम बनेगा। सोहन बिना पीछे मुड़े लालच में अंधा होकर घर की ओर दौड़ पड़ता है, जबकि पीछे नाग देवता एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ ओझल हो जाते हैं। सोहन हांफता हुआ हवेली में घुसता है। उसके चेहरे पर एक पाश्विक खुशी है। सोहन उत्साह में चिल्लाते हुए, कामिनी, आज हमारी 7 पीढ़ियों की दरिद्रता दूर हो जाएगी। उस मूर्ख मोहन को तो मिट्टी का बर्तन मिला, पर मैं साक्षात नाग देवता से ये सोने की थैली छीन कर लाया हूँ। देख रही हो इसकी चमक? कामिनी लालच भरी आंखों से, जल्दी खोलिए स्वामी, अब मैं इस गांव की सबसे अमीर औरत बनूंगी। उस मोहन की पत्नी को तो मैं अपनी दासी बनाकर रखूंगी। सोहन थैली की गांठ खोलते हुए, जैसे ही सोहन थैली का मुंह खोलता है, उसमें से कोई सुवर्ण मुद्रा या हीरा नहीं निकलता। अचानक एक भयानक फुफकार सुनाई देती है और थैली से हजारों काले बिच्छू, जहरीले ततैया और छोटे छोटे सर्प झरने की तरह बाहर गिरने लगते हैं। चीखते हुए, अरे ये क्या है? सोना कहाँ है? ये बिच्छू मुझे डस रहे हैं, बचाओ। बिच्छुओं का जहर इतना तीव्र था कि जिस जिस दीवार को वे छू रहे थे वो काली पड़ती जा रही थी। सोहन का अनाज का भंडार काला होकर राख बनने लगा। तभी अचानक कमरे के कोने में रखे दिए से आग भड़क उठी और देखते ही देखते पूरी हवेली आग की लपटों में घिर गई। सोहन, उसकी पत्नी और जैसे तैसे अपनी जान बचाकर बाहर भागते हैं। उनकी आंखों के सामने उनकी पूरी संपत्ति, अहंकार और वो आलीशान हवेली जलकर राख हो रही थी। सोहन जमीन पर गिरकर छाती पीटते हुए, सब खत्म हो गया। मेरा धन, मेरा अनाज, मेरा मान सम्मान सब जल गया। मैंने कुदरत को धोखा देना चाहा, पर कुदरत ने मुझे मेरी औकात दिखा दी। हाय, अब मैं कहाँ जाऊंगा? हमने अपनों का दिल दुखाया, गरीबों का हक मारा, आज उसी का फल हमें मिला है। में झुलसा हुआ और फटे हाल सोहन अपने परिवार के साथ रेंगता हुआ मोहन के द्वार पर पहुंचता है। मोहन बाहर आता है और अपने भाई की ये हालत देखकर कांप उठता है। भैया, ये क्या हाल बना लिया आपने? भाभी, बच्चे, आप सब इस हाल में? मोहन, मुझे माफ कर दे छोटे, मैं अंधा हो गया था। मैंने तुझे घर से निकाला, तेरे बच्चों को भूखा रखा, पर आज मैं खुद दाने दाने को मोहताज हूँ। ईश्वर ने मुझे दंड दिया है। मुझे मार डाल, पर मुझे अपने चरणों से दूर मत कर। भैया, ऐसा मत कहिए, आप मेरे बड़े भाई हैं। संपत्ति तो हाथ की मैल है, आती जाती रहेगी, पर आज मुझे मेरा भाई वापस मिल गया, इससे बड़ी दौलत मेरे लिए क्या होगी? ये घर आपका है, ये अन्न आपका है। दीदी, जो बीत गया उसे भूल जाइए। अब हम सब एक साथ रहेंगे, मेहनत करेंगे और फिर से हंसता खेलता परिवार बनाएंगे। सोहन का सारा घमंड और धन तो चला गया, लेकिन उसे एक नया जीवन मिला। अब वो मोहन के साथ खेतों में मेहनत करता है। उसकी आंखों में अब लालच नहीं, बल्कि संतोष है। पूरा गांव अब मोहन और सोहन की एकता की मिसाल देता है। पाप का घड़ा एक दिन जरूर भरता है। छल और कपट से मिला वैभव कभी सुख नहीं देता, जबकि सच्चाई और अपनों के प्रति प्रेम ही जीवन की असली पूंजी है।